नमस्कार स्टूडेंट, मैं अखिलेश, आप यूपी कंपटीशन क्लासेस से आज हिस्ट्री की क्लास लेके उपस्थित हुआ हूँ। हालांकि मैंने कुछ दिन पहले कुछ वीडियो आपको दिए थे, उसके बाद में मैं आप लोगों की तैयारी में जुट गया तो समय नहीं मिला, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को, मेरे यहाँ क्लास में भी एक टॉपिक चल रहा है जिसे हम लोग कहते हैं मध्य इतिहास। ये हाल में हो चुका है। इसके बाद में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वर्तमान इतिहास से, और इसमें भी ले लेता है वो 1857 की क्रांति। अब ये कोई छोटा पूरा टॉपिक नहीं है। इसके टॉपिकों को पढ़ने के लिए मैंने इसे 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहला माना जाता है 1885 से 1905। अगर हम इस एरिया को कहेंगे तो ये होता है उदारवादी आंदोलन। आप लोग नोट करते चले, पहला क्वेश्चन आपको यहीं से बन जाएगा कि उदारवादी आंदोलनों का समय कब से कब रहा। उदारवादी आंदोलनों का समय रहा 1885 से 1905। आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि इस समय जो लोग कार्य कर रहे थे उनमें थे फिरोज शाह मेहता, इनके साथ काम कर रहे थे बदरुद्दीन तैयब जी, और इनके साथ कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले तथा दादाभाई नौरोजी। अगर इनके समय में देखा जाए तो जितने भी आपको, जैसे नील विद्रोह हो जाएगा, कूका विद्रोह हो जाएगा, किस से रिलेटेड था और इसका दमन करने के लिए किसको बुझा, ये हमारी क्लास में हो चुकी है। और अगर हम आज का क्लास देखें तो आज मैं इससे आगे का पोर्शन, जिसे आप बच्चों कह सकते हो क्रांतिकारी आतंकवाद फेज फर्स्ट, क्रांतिकारी आतंकवाद प्रथम, और ये आपको बात मिलेगी 1905 से 1915। आपने देखा होगा यहाँ 1-2 क्वेश्चन यहाँ रह जाते हैं। 1905 बड़ी फेमस घटना हुई थी, जैसे बंगाल विभाजन, तो पूछ देगा बंगाल विभाजन कब हुआ। 1905 से लेकर 1915, यहां से भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। 1914 प्रथम विश्व युद्ध, यहां भी बात बनती है। और इसी पीरियड में महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका से इंडिया में आना हुआ, तो प्रवासी दिवस, और यहीं से मिल जाएगा आपका गांधी युग। आगे जाके मैं टॉपिक में आपके शामिल करने वाला हूं महात्मा गांधी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। जैसे कभी कभी पूछ देगा महात्मा गांधी, अभी आपने रिसेंटली क्वेश्चन देखे होंगे, उसने पूछा था कि जब भारत आजाद हुआ था, आजादी के समय महात्मा गांधी किस स्थान पर थे, तो पश्चिम बंगाल। वहां पे जो नेता थे उनकी संधियां करा रहे थे। अभी पिछली बार उसने पूछा था कि महात्मा गांधी को जब जेल में रखा गया था, उसमें आगा खां पैलेस में, तो उनकी वकील कौन थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को मैं यहाँ शामिल करने वाला हूँ, और इस एरिया में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इससे पहले जब मैं पहुंचूंगा तो हम आप लोगों को पढ़ा देंगे। इनमें पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, 1916 में लखनऊ पैक्ट, ये क्या था। इसके बाद के जो क्वेश्चन आ जाएंगे, 1916 लखनऊ पैक्ट। अगर हम देखें तो 15 के बाद क्वेश्चन कहां इंपॉर्टेंट है। 1916 का लखनऊ पैक्ट पूछ देता है, इंपॉर्टेंट क्यों है। यही वो एक अधिवेशन है जिसमें मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों एक साथ आए थे। पूछ देगा कि इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो अंबिका चरण मजूमदार। इसके बाद में वो दूसरा क्वेश्चन उठा सकता है, तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना हुई, तो पूछ सकता है होम रूल लीग। पूछेगा इसकी स्थापना किसने की, तिलक। कहां से हुई, बेलगांव। कब हुई, 28 अप्रैल 1916। ये भी देखिए
होम रूल लीग एक संस्था थी जो कि क्रांति के लिए काम कर रही थी। इसकी स्थापना तिलक कहां, बेलगांव 28 अप्रैल 16 में। इसके बाद में इसी समय पे एक बहुत बड़ी घटना है, शायद आपको पता होगा, मॉन्टेग्यू इसने जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां थी, जब हमारा समाज व्यथित था तो कुछ एक अच्छे काम किए, इसलिए मॉन्टेग्यू के घोषणा पत्र को भारत का मैग्ना कार्टा कहा। भारत का मैग्ना कार्टा पूछ देगा वो एक कब आया, तो ये था आपका 1917। इसके बाद में स्टार्ट हो जाएगा यहां से तृतीय चरण, जिसे हम लेंगे 1919 से 1947। ये हमारा है नेक्स्ट। आज हम जिस चीज के लिए इकट्ठे हुए हैं उसमें आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन में पूछ देगा कि 1905 जो क्रांति का द्वितीय चरण चल रहा था, इन लोगों ने अपनी क्रांति का स्वरूप लिया कहां से। तो लिख लीजिए, ये जो क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे इनमें छवि देखने को मिलती थी आयरिश आतंकवाद एवं आयरिश आतंकवाद से हम लोग और रूसी निहिलिस्ट। तो हमारी क्रांति करने के तरीके मैच खा रहे थे आयरिश आतंकवादियों से और रूसी निहिलिस्ट। ये देश भी पीड़ित थे, इन्होंने अपने आप को जिस तरीके से आजाद कराया, हम भी प्रयास वैसे कर रहे थे। जिनमें तीन दल हमारे पास सामने आए, वो थे लाल, बाल, पाल। कभी कभी पूछ देगा कि ये दल कहां से चल रहे थे। जैसे लाल, इनकी अगुवाई कर रहे थे लाला लाजपत राय, ये थे बिपिन चंद्र पाल। अभी इन पे भी चर्चा करूंगा मैं। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। पूछ देगा वो कि लाला लाजपत राय किस क्षेत्र से काम कर रहे थे, तो ये दल काम करता था पंजाब से, ये बाल गंगाधर तिलक जी काम कर रहे थे महाराष्ट्र से, और बिपिन चंद्र पाल जी काम कर रहे थे बंगाल से। अगर हम बात करें लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय आर्य समाज कॉलेज के नेता थे। 20वीं शताब्दी में प्रारंभ ये उग्रवादी नेता बन गए तथा विभाजन विरोधी आंदोलनों में महत्वपूर्ण इन्होंने अपनी भूमिका निभाई, जिसके कारण अंग्रेज 1907 में इन्हें बर्मा जेल भेज दिया गया था। ये पंजाब व वंदे मातरम के साथ अंग्रेजी पत्रिका द पीपुल्स के संपादक रहे। इंडिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखी। 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। साइमन कमीशन पर विरुद्ध में ये घायल हो गए, जिससे 17 अक्टूबर 1928 में इनकी मृत्यु हो गई। ये थे आपके लाला लाजपत राय। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें, ये भी लोकप्रिय नेता है। इन्हें वैलेंटाइन्स रोल तो ये तक कह दिया था कि भारतीय अशांति का जनक, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, भारतीय अशांति का जनक। और कहा किसने? वैलेंटाइन शिरोल ने। इसके बाद अगर पूछ दे कि इनका किन किन पत्रों के साथ संबंध रहा, मराठा जो कि अंग्रेजी में निकलता था, केसरी जो कि मराठी में निकलता था। 1916 में इन्होंने होम रूल की स्थापना, व्यापक संपर्क के लिए इन्होंने 2 उत्सव मनाए, 1893 का गणपत उत्सव तथा 1895 का शिवाजी उत्सव। ये थे इन लोगों को इकट्ठा करने के तरीका। इसके बाद अगर हम बिपिन चंद्र पाल की बात करें, इनके बारे में सुना जाता है सबसे जल्दी गुस्सा आने वाले थे और सबसे जल्दी इनका गुस्सा शांत भी। बाद में ऐसा माना जाता है कि ये संत हो गए थे बिपिन चंद्र पाल। अगर हम इनके नियरेस्ट में देखें तो त्रिगुट के ये सदस्य थे। इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था पारिदर्शक। आप चाहे तो इनके साथ संबंध कर सकते हैं।
पारिदर्शक, ये लोग अगुवाई कर रहे थे। इसके बाद में घटना आ जाती है, अगर हम देखें लाला लाजपत राय कोई नहीं, बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने कहा था कि बहुत अनुनय विनय कर ली, अब हमें अनुनय विनय नहीं बल्कि युयुत्सा अपनानी पड़ेगी। बच्चों आप युयुत्सा समझते हो? हमें डट के सामना करना पड़ेगा, जिससे सबसे पहले अगर हम तिलक का कार्यक्रम देखें तो 1883 में गणपति उत्सव, गणपति, तथा 1886 में शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, दो महोत्सव इन्होंने चलाए। इसके बाद 22 जून, अगर हम इसको क्रम में पढ़ें तो आगे एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। 22 जून 1987 में पुणे में आपके दो कमिश्नर थे जो प्लेग से रिलेटेड थे, जिनका नाम था रैंड तथा एमहार्ट। 22 जून 1987, 22 जून 1987, मुझे लगता है 1883, 1886, 1887, ये सब घटनाएं 1800 की चल रही है। इन्होंने रैंड और एमहार्ट इनकी हत्या की गई थी पूज्यता किनके द्वारा? तो उनके नाम लिख लीजिए, बाल कृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर। बाल कृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर, कभी कभी आप लिखा देखते हैं चापेकर बंधु। तो रैंड एम हर्ट की हत्या से ये संबंधित है। अगर हम इसके बाद अगली घटना देखें, इसी क्रम में आगे बढ़े, तो ये घटना है 1904। इसमें बीडी सावरकर जी ने, बीडी सावरकर जिनका संबंध अभिनव भारत से है, अभिनव भारत, उन्हीं बीडी सावरकर के द्वारा नासिक में बीडी सावरकर ने आगे बढ़ाया। फिर इन्हें अंग्रेजों ने परेशान होकर इन्हें नासिक षड्यंत्र में जेल दिया। कभी कभी पूछ देता बीडी सावरकर जी को शांत करने के लिए किस षड्यंत्र में सम्मिलित किया गया? नासिक षड्यंत्र। इसके बाद में 30 अप्रैल 1908 की घटना आती है। ये घटना लिख लीजिए, 30 अप्रैल 1908 में कर्नल बंगाल प्रेसिडेंटी के मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ड, इस पर बम फेंका। कभी कभी पूछ देता बम किसने फूंका, तो इन पर बम फेंका था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। इसके हत्या में अलीपुर षड्यंत्र केस बना, जिसमें वास्तव में तो फेंका था बम प्रफुल्ल चाकी ने, लेकिन दो अभियुक्त बनाए गए थे। पूछता है कि अभियुक्त कौन बनाए गए? उसमें थे वरींद्र कुमार, जिन्हें आजीवन कारावास, और इसके बाद अरविंद घोष, और इन्हें इनके प्रति साक्ष्य न पाने के कारण बाद में रिहा कर दिया। फिर घटना हुई 1 जुलाई 1909 को कभी कभी पूछ देता है कर्नल वाइली की हत्या किसने की? 1 जुलाई 1909 कर्नल वाइली की हत्या इंडिया हाउस के सदस्य, इंडिया हाउस के सदस्य, नाम था उनका मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा के बाद मृत्यु। इसके बाद में सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना। पूछ देता कहां पे? तो सैन फ्रांसिस्को, जब लाला हरदयाल के द्वारा। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन। हम धीरे धीरे वहीं आ गए। सबसे बड़ी घटना 20 जुलाई 1905 बंगाल घटना। पहला क्वेश्चन इससे बनता है कि प्रस्ताव लाया कब गया? प्रस्ताव लाया गया था 7 अगस्त 1905, सॉरी 20 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया, जिसके लिए 7 अगस्त में हम लोग इकट्ठे हुए कलकत्ता के टाउन हॉल में, और स्वदेशी आंदोलन के साथ हमने इसे बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया।
लेकिन हम लोग कामयाब नहीं हुए। 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी कर दिया गया, हम पे थोप दिया गया। अतः जिसके विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को समूचे भारत में इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया। हम क्रांतिकारियों ने एक दूसरे को राखी बांधी, तो कभी कभी ये इस नाम से और देता है, राखी दिवस। इसके बाद में इसका जगह जगह पे विरोध होने लगा। इसके बारे में कुछ लोगों ने कहा भी है, जैसे गोखले ने कहा था यह एक निर्मम भूल है। यानी बंगाल विभाजन को गोखले जी ने क्या माना, एक निर्मम भूल। इसी के बारे में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था, लिखते चलना बच्चों, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा है। धीरे धीरे बंगाल विभाजन को जब बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो बाद में जाके 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा तो ये वहां पे समाप्त कर दिया गया। और कभी कभी पूछ देता है कि वो समाप्त किया गया तो कौन कौन से कितने दिल्ली दरबार लगे, किसके खुशी में लगाया गया था, किसने इसे ऑर्गेनाइज किया था, किसने इसकी घोषणा की। और इसको मैं सबमिट करूंगा अपने अगले वीडियो में, जो जल्दी आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। तो अपलोड कर